नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे की जर्नी। और भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक भर्ती निकाला है जो CN नंबर 4/2025 के नाम से है। वो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर का। तो आइए पूरा नोटिस देखते हैं। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जारी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/25। और देखिए ये रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर्स। तो सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है और इसके बारे में पूरा देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हम देखिए यहाँ पे। ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन 15/9/2025 है, मतलब 15 सितंबर 2025 से भराएगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन ऑफ 14/10/25 यानी कि 14 अक्टूबर, लगभग एक महीने इस फॉर्म का डेट रहेगा। तो ये पोस्ट देखिए, ये पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर का। ये सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है और ये लेवल 6 का पोस्ट है, अर्थात 4200 ग्रेड पे का पोस्ट के अंतर्गत आता है। इसका इनिशियल पे जो होता है वो 35,400 रुपया होता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है। A2 अर्थात जो स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए होता है। और इसमें भरने के लिए कट ऑफ डेट जो रखा गया है 1/1/26 रखा गया है। और इसका उम्र जो रहेगा 20 से 33 वर्ष के बीच में रहेगा। और इसका जो कुल पोस्ट देखिए है 368 पोस्ट है इसका यहाँ पर। तो आइए अब देखते हैं इस नोटिस में लिखा क्या हुआ है। तो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू वेरीफाई दियर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एंड एडिशनल डिलेज। मतलब कि आपको आधार का यूज़ करके भरना है फॉर्म को, और पहले फॉर्म भरना है ताकि लास्ट में ज़्यादा आपको दिक्कत झेलना ना पड़े, जो कि साइट बिजी हो जाता है, बहुत तरह से दिक्कत परेशानी होती है। और इसमें बताया गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर नॉन आधार वेरीफाइड एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार, नेम डेट ऑफ बर्थ जो रखेगा आपका 100% मैच होना चाहिए। नेम डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास पास सर्टिफिकेट से, मतलब जो 10th में आपका सर्टिफिकेट है उसी से मैच होना चाहिए। आधार नीड्स टू बी अपडेटेड विद लेटेस्ट फोटो एंड लेटेस्ट बायोमेट्रिक, मतलब आपका आधार में जो है वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट लेते हैं आप या आइरिस, उसका भी होना चाहिए। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर। और इसके फुल डिटेल्स जो है वो CN 4/2025 के नाम से आएगा, जिस पोस्ट का नाम रहेगा सेक्शन कंट्रोलर। और ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन भराया जाएगा। और देखिए ये सब यहाँ का इसका RRB का वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट से आप जिस RRB में भरना चाहते हैं वहाँ पर भर सकते हैं। और ये देखिए आज के डेट में नोटिस आया है। नोटिस जो पब्लिश होगा 23/8/2025 के डेट में नोटिस पब्लिश होगा इसका। तो ये सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है। अब देखिए इसमें सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट में करना क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन कंट्रोलर कहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस कैसा होता है और क्या करना पड़ता है। तो देखिए सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट जो होता है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट अर्थात ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का होता है। और इसमें इस जो सेक्शन कंट्रोलर बैठते हैं वो डिवीज़न में बैठते हैं। जहाँ पर DRM ऑफिस होता है वहाँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एक पूरा कंट्रोल ऑफिस होता है। और कंट्रोल ऑफिस में ये यहाँ पर बैठते, इस तरह का इनका ऑफिस होता है और इनके पास सिस्टम होते हैं। और उसके बाद जितना भी स्टेशन होता है उसका यहाँ पर टोटल चार्ट होता है, सबका स्क्रीन रहता है, सभी स्टेशन में क्या है। तो इनका मुख्यतः जो काम होता है वो एक सेक्शन को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल इनको ऐसे करना होता है, लगभग सपोज एक सेक्शन में देखिए, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आप जैसे मान लीजिए ये चक्रधरपुर डिवीज़न का है। तो ये देखिए ये झारसुगुड़ा है, झारसुगुड़ा जंक्शन है। तो यहाँ से अगर आप इसको लेते हैं और इस तरह से होते हुए इधर से, और अगर आप आते हैं यहाँ पर राउरकेला तक, ये राउरकेला है। तो इसको इतना जितना इसके बीच में एक स्टेशन होगा इसको पूरा एक सेक्शन बोलते हैं। तो इसी सेक्शन को कंट्रोल करना होता है, मतलब कौन गाड़ी पहले जाएगी, कौन गाड़ी कहाँ रुकेगी, कितना देर रुकेगी और गाड़ी को कैसे चलाना है, ये पूरा काम सेक्शन कंट्रोलर पर होता है। और ये सेक्शन कंट्रोलर का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो स्टेशन मास्टर से होता है। तो स्टेशन मास्टर के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है और इसी के माध्यम से वो पूरा सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। कितने गाड़ी किस लाइन पर लेना है, कहाँ लेना है, ये सारे चीज़ सब बताया जाता है। तो देखिए स्टेशन मास्टर के रूम के में एक कंट्रोल फ़ोन होता है, कंट्रोल टेलीफोन, इसका प्रयोग करते हैं और स्टेशन मास्टर डायरेक्ट सेक्शन कंट्रोलर से बात करके वो सारा काम करते हैं। और देखिए इस तरह का इनका ऑफिस होता है, इसमें पूरा स्क्रीन लगा हुआ होता है। और सेक्शन कंट्रोलर लगभग हर सेक्शन में अलग अलग स्टेशन होते हैं, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20 भी स्टेशन हो सकते हैं। तो इसका पूरा इसमें इनके पास मैप होता है और इसी को देखकर वो ट्रेन को चलाते हैं।
इस तरह से इनके पास एक माइक होता है जो ये सभी स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। इनके पास टेलीफोन होता है और ये ऊपर में जितने भी स्क्रीन है इसमें सारा स्टेशन का दिखता है, कौन गाड़ी कहाँ पर है, किस लाइन से आ रही है, कहाँ पे रुकी हुई है, ये सारा चीज़ इसमें शो करते रहता है। तो ये रहा मुख्यतः सेक्शन कंट्रोलर का काम। और ये इनका रोस्टर जो होता है वो 6 घंटे का होता है। और आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जो हमें ट्रेन का जो जिस ट्रेन से हम यात्रा करते हैं उसका रियल टाइम जो हमें जानकारी मिलती रहती है कि वो ट्रेन अभी कहाँ पहुँची, तो ये मेन काम इसमें सेक्शन कंट्रोलर का होता है। वो जिस स्टेशन से गाड़ी गुजरेगी वहाँ के स्टेशन मास्टर वो कंट्रोल को डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम बताएंगे, तो ये इसमें एंट्री करते हैं, तो फिर जाके हमें ये रियल टाइम पता चलता है। तो ये सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को सेक्शन कंट्रोलर के पोस्ट में आना है वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका डेट भी आ गया है और परीक्षा भी जल्द हो जाएगी। और अच्छी खासी सीट है, 368 सीट है इसमें। और एज भी जो है वो 20 से 33 साल के अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। और जब इसकी फुल नोटिफिकेशन आएगी तो इसमें इसका सिलेबस इत्यादि सब कुछ रहता है। तो आपको आगे हम अगले वीडियो में वो सारे चीज़ बताएंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।